पिछले वीडियो में आपने संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व का रहस्य देखा, अतः आज हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ। आज हम लोग वो घिसी पिटी थ्योरी नहीं देखेंगे जो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है, हम लोग देखेंगे बिल्कुल ही एक नया अनोखा थ्योरी। इसीलिए आप वीडियो में बने रहें बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे यूनिवर्स का अस्तित्व हो चुका है, सूर्य और पृथ्वी का जन्म हो चुका है। तो आइए आपको ले चलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे, और उस समय पे जब पृथ्वी आज की तरह पृथ्वी पे लिक्विड वाटर का अस्तित्व हो चुका था, समुद्र बन चुके थे, धरतियां बन चुकी थी, पहाड़ बन चुके थे। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, सारे पर्वत, पहाड़, समुद्र, ये सब पृथ्वी पे कैसे बने, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, जब पृथ्वी पे समुद्र था लिक्विड वाटर के फॉर्म में, और आपका सारे वाटर बॉडीज मौजूद थी, और ग्राउंड थी, धरती थी, तो सन की लाइट तो पृथ्वी पे पड़ ही रही थी। तो सन की रोशनी में जो एनर्जी थी, उसकी एनर्जी पानी में जो एनर्जी मौजूद है, एनर्जी यहाँ पे कहने का तात्पर्य न्यूट्रिएंट्स से है। तो जल में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद था और सन की लाइट में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद था, वो दोनों के न्यूट्रिएंट्स आपस में टकराने से एक नई तीसरी चीज की उत्पत्ति हुई। और वो तीसरा चीज क्या था? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब दो चीजों का मिलन होता है तो एक तीसरा चीज पैदा होता है, एक तीसरे चीज का अस्तित्व सामने आता है। एक तीसरे फिजिकल चीज की उत्पत्ति तभी होती है जब कोई दो चीजों का मिलन होता है। तो सूर्य के प्रकाश के एनर्जी और सूर्य के प्रकाश के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, उस एनर्जी और उस न्यूट्रिएंट्स का मिलाप जब समुद्र वाले पानी के न्यूट्रिएंट से और सारे वाटर बॉडी यानी जल के न्यूट्रिएंट से और जल के एनर्जी से जब मिलाप हुआ, तो जल के भीतर जो है वो एक कोशिका के 1.1 कण का निर्माण हुआ, और उस 0.1 से धीरे धीरे करके एक संपूर्ण कोशिका बनी। 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.4, और इस तरह से एक संपूर्ण कोशिका का निर्माण जल के भीतर हुआ। उसके बाद ग्राउंड पे भी यही प्रक्रिया शुरू हुई। ग्राउंड पे, भूमि पे, धरती पे भी तो एनर्जी है, धरती के अंदर भी, मिट्टी में भी तो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी है। तो जब उस न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी से सनलाइट की एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स टकराए, तो ग्राउंड पे भी कोशिकाओं के बनने का प्रक्रिया शुरू हुआ। जल में ही सबसे पहले कोशिकाएं बनी, और जल में लाइफ तेजी से इवॉल्व किया। जल में जीवन की शुरुआत हुई, और जल और ग्राउंड दोनों ही जगह पे जीवन की शुरुआत एक ही समय पे हुई। बट जल में ज्यादा तेजी से जीवन ग्रो किया, क्योंकि जल में तेजी से ग्रो करता है ठीक उसी तरह से जैसे साउंड और लाइट में लाइट की स्पीड तेज होती है। तो लाइफ का अस्तित्व जल में ज्यादा तेजी से होता है, क्योंकि जीवन के अस्तित्व के लिए, जीवन के आरंभ के लिए आपको सूर्य का प्रकाश, आपको जल और हवा, तीनों ही चीजों की आवश्यकता होती है, जो जल में बहुत ही सुलभ तौर पे मौजूद है। बट ग्राउंड में धरती के नीचे से जल को सोखना पड़ता है, इसीलिए धरती पे लाइफ का विकास धीरे धीरे हुआ इन कंपैरिजन टू जल में काफी तेजी से लाइफ का विकास हुआ। दोस्तों, इस तरह से जल और ग्राउंड दोनों जगह एक सेल वाले लिविंग बीइंग से दो सेल वाले लिविंग बीइंग, 2 से 4 सेल वाले, 4 से 8 सेल वाले, इस तरह से सबसे पहले जल में एक छोटे जीव की उत्पत्ति हुई। एक छोटे जीव से 2 छोटे जीव, फिर उससे थोड़े बड़े बड़े जीव, क्योंकि जल में सब जीव एक साथ रहते थे। कोई भी किसी के साथ भी सेक्स कर लेता था या किसी को भी खा जाता था। इसीलिए समय के साथ धीरे धीरे अलग अलग तरह के जीवों का अस्तित्व होता गया, अलग अलग तरह के जीवों का अस्तित्व सामने आता गया, और लाइफ का इवोल्यूशन होता गया। फिर समय के साथ एक ऐसे जीव का जन्म हुआ जो कूद के पानी के बाहर आ गया। वो एक ऐसा जीव था जो पानी और धरती दोनों जगह रह सकता था। वो कभी पानी के बाहर आ जाता था तो कभी पानी के अंदर फिर से वापस चला जाता था। और दोस्तों, जब तक वो जीव पानी से ग्राउंड पे आया, तब तक ग्राउंड पर भी लाइफ का इवोल्यूशन काफ़ी हद तक हो गया था। सनलाइट के एनर्जी न्यूट्रिएंट्स और ग्राउंड पे मौजूद एनर्जी न्यूट्रिएंट्स के मिलाप से
ग्राउंड पर भी वही प्रोसेस चल रहा था। ग्राउंड पर भी 1 सेल से 2 सेल और 2 सेल से 4 सेल करते करते ग्राउंड पर भी छोटे छोटे ग्रासेस, पौधे और फिर उसके बाद बड़े बड़े प्लांट्स अपने अस्तित्व में आ चुके थे। दोस्तों, अगर आपको इस थ्योरी पर विश्वास नहीं होता है तो आप अपने घर को 6 महीने के लिए बंद करके देख सकते हैं। देखिएगा कैसे आपके घर पे छोटे छोटे ग्रासेस उग जाते हैं। तो इसीलिए जब तक वो जलीय जीव ग्राउंड पर कूद के आया तब तक धरती पर पेड़ पौधों का अस्तित्व हो चुका था। फिर वो कूद कर ग्राउंड पर आए जीव से बच्चे पैदा हुए। वो ग्राउंड पे और धरती पे दोनों जगह रह सकते थे। फिर इन्हीं जीवों से एक ऐसी नस्ल आई जो सिर्फ ग्राउंड पर ही रह सकती थी। फिर उस जीव से समय के साथ आज पृथ्वी पर इतने सारे जीवों का अस्तित्व हो चुका है जिसमें से बहुतों का अस्तित्व खत्म भी हो चुका है। दोस्तों, समय के चक्र में हमेशा ऐसे होते ही रहता है। बहुतों जीव आते रहते हैं और जाते रहते हैं। दोस्तों, उस परम शक्ति ने परिस्थितियां ही ऐसी बना के रखी है कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज के पास यह क्षमता है जिससे लाइफ पनप सकती है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में विष्णु के 10 अवतार भी लाइफ के इसी इवोल्यूशन को दिखाते हैं। कैसे भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार जो हमें यह बताती है कि लाइफ का अस्तित्व सबसे पहले जल में हुआ, फिर कूर्म अवतार जो जल और पानी दोनों जगह रह सकता था। तो यह 10 अवतार भी लाइफ के इवोल्यूशन को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है और मेरे इस थ्योरी को सही साबित भी करता है। तो दोस्तों, इसी तरह की ज्ञान की बातों के लिए देखते रहिए एस्टेन फिलॉसफी, ज्ञान जो आपके भीतर से आती है, जीके की जानकारी नहीं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या सचमुच में मनुष्यों का उद्गम, क्या सचमुच में मनुष्यों का इवोल्यूशन मंकी, लंगूर, चिंपैंजी या गोरिल्ला से हुआ था।